नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान और लोकार्पण पर आप सब लोगों का स्वागत है। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ आज हम वापस से जुड़े हैं। कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इसी तरह का एक आरोप जो वीडियो भर्ती चयन आयोग ने कल, अब ये आयोग ने लगाया है या हिंदुस्तान पेपर ने लगाया है, उसके बारे में भी एक बड़ी बात है। अगर हिंदुस्तान ने एक खबर छापी है तो किस तर्ज पर छापी है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम सब लोगों के साथ यहां पर बने हुए हैं नवीन मेहरा। नवीन मेहरा वो वही व्यक्ति हैं जो वीडियो और वीपीडीओ भर्ती में प्रथम स्थान, प्रथम रैंक लिए हुए हैं। हल्द्वानी से ये आते हैं। आज उन्हीं से थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये सारा मुद्दा क्या है, क्या कुछ रहा, क्यों ये सारी चीजें हुई, और जो भर्ती प्रतियोगिता में जो अब जांच हो रही है इस पर इनका क्या कहना है, किस तरह की चीजें हुई हैं, उन सब पर एक सरसरी नजर। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका नवीन मेहरा जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस पेपर में नंबर 1 रैंक ली है। धन्यवाद और सर। नवीन जी, थोड़ा सा नाराजगी भी है कि हम नंबर 1 को आज से नहीं पिछले 3 महीनों से ढूंढ रहे थे कि नंबर 1, 2, 3 कौन है, जरा हमसे मिले, हम इंटरव्यू करेंगे उनका। और साक्षात्कार करने के लिए हम काफी समय से इंतजार कर रहे थे। थोड़ा विलंब क्यों हुआ? सर थोड़ा सा ये भी था, थोड़ा स्टार्टिंग में मेरा ये भी था, एटीट्यूड था थोड़ा सा ये कि क्या कहते हैं, ये जब हम टॉपर हैं तो कोई भी पत्रकार है घर पर आए, ये भी था। और उसके अलावा फिर जब देखा हमने, हल्ला गुल्ला भी ज्यादा हो रहा था, सब क्या कहते हैं सीधे निशान सीधे सवाल टॉपर पर ही वो कर रहे थे, साधने में लगे थे। फिर उसके बाद डीबी के दिन सर, जब फर्स्ट दिन जब हम गए थे तो हमने आपसे संपर्क भी करा था कि हम इंटरव्यू देना चाहते हैं करके। तब आपने, अंशुल पंत जी ने शायद आपको कॉल कर रखी थी कि क्या कहते हैं, यहाँ कुछ लड़के हैं ये इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, आप कहीं मोरी में कहीं थे, तो आपने कहा था बहुगुड़ा जी से संपर्क करो। फिर उनके मैं उनसे भी ये हाँ हाँ सर। हाँ, तब मैं जोशीमठ में था। हाँ सर। सर फिर क्या कहते हैं, कांटेक्ट उस दिन भी नहीं हो पाया था। उसके बाद हमने ये मुकेश सुयाल सर को भी दिया था इससे पहले इंटरव्यू ये। मुकेश सुयाल जी के साथ आपका जो इंटरव्यू है, बड़ा ट्रोल हो रहे हो आप उसमें। हर कोई यही व्यक्ति यही बात कर रहा है कि 33 नंबर ना पाने वाला व्यक्ति आज 89 पर बैठा है। उसी चीजों पर बात करेंगे, सारी चीजों पर बात करेंगे। और आपका पक्ष रखने के लिए आपने हमें जो फोन किया है, हम उस पर जरूर गौर करेंगे, क्योंकि हम हर व्यक्ति को, हम एक मौखिक आजादी जरूर होती है, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी होती है कि वो कुछ बोलना चाहते हैं तो उनको मौका दिया जाए। चलिए, आज ट्रोलिंग की वजह से ही सही या हिंदुस्तान की वजह से ही सही, आप लोकार्पण पर तो आए, स्वागत है आपका फिर से। धन्यवाद सर। चलिए नवीन जी, शुरुआत करते हैं चयन की। तो पहले नंबर पर आप हैं आज, कैसा लगता है? सर क्या कहते हैं, जो खुशी मतलब ये फर्स्ट दिन ही रही जिस दिन रिजल्ट आया होगा, उसके बाद दूसरे हम्म, दिन से तो ट्रोलिंग शुरू हो गई थी। जो लोग क्या कहते हैं हमें वो बधाइयां दे रहे थे जो पहले दिन, वो अगले दिन ही हम्म, उनने अपने माहौल देखा और अपने जो हम्म, बधाई वाले मैसेज थे वो डिलीट करके उल्टे सीधे ट्रोल करने लग गए इधर उधर से। तो क्या हम्म, कहते हैं सर, उस समय से तो मानसिक उत्पीड़न काफी हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। फिर परसों ये न्यूज हम्म, देखकर, टीवी वाले दिन भी चलो 68 में मेरा भी नाम था, 68 की लिस्ट में, हमें दिक्कत नहीं थी। हम्म, हमने कहा चलो गोपनीयता बनाई है, अब क्या कहते हैं हम साफ हैं, तो क्या कहते हैं, क्या है जांच में भी क्या है, तो उसमें भी ये जांच के लिए भी सही था। अब परसों जब मैंने देखा है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में देखा मैंने कहा इतने हम्म, नंबर वाला है ये वो करके राज्य सरकार का भी बयान था, इसकी दोबारा वो हो रही है। सर हम जांच के लिए हम्म। तो तैयार है, मैं कह रहा हूँ, अगर क्या कहते हैं हम वो होंगे, फेक होंगे, तो क्या कहते हैं जांच में हम वैसे ही वो हो जाएंगे। और लेकिन ओपन जब तक हम हमारा दोष सिद्ध नहीं हो जाता, आप ओपन के एक एग्जाम के हिसाब से आप किसी को कैसे जज कर सकते हैं? क्योंकि जो चलिए, जिस एग्जाम की ये बात कर रहे हैं उस जी इसी पर पूछ लेते हैं। आपने जो बोला एक एग्जाम के बेसिस पर, ये यकीनन चौंका देने वाला भी है। आप यकीन मानिएगा, लोकार्पण एक इकलौता चैनल ऐसा था जब हमने शुरुआत में इस पर बात की थी। काली भेड़ों का नाम भी हमने ही दिया था कि उसमें कुछ काली भेड़े हैं। हमने हर उस चीज पर प्रश्न उठाए थे जिसमें कि प्रश्न उठने चाहिए थे, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन पर थे, चाहे वो प्रश्न जो क्वेश्चन आंसर गलत थे, जो प्रश्न बदल दिए गए थे, उन सब पर हमने आवाज उठाई थी। और हमने हमेशा बोला था इसमें कुछ काली भेड़ें जरूर है। आज वो स्पष्ट भी हो गया और काली भेड़ें बाहर भी हैं। पर इसके बीच में एसटीएफ के पास इस तरह से नामांकन आपका जाना कि एक जो हमारा टॉपर है, इस पर भी हमें संशय हो रहा है, क्योंकि इसके कनिष्ठ सहायक में इसके केवल 33 नंबर हैं।
ये क्या सर माजरा है? सर ये तो क्या कहते हैं, ये जैसा कि मेरा दिखाया है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान पेपर में दिखाया है मेरा, क्या कहते हैं, अब किसी ने, ये आयोग ने कहा है या खुद हिंदुस्तान ने पब्लिसिटी के लिए वो कर रखा है, ये कहते हैं कि ये इसका दूसरा पेपर था। पहली तो ये बात है। मुझे काफी हम्म। लंबा टाइम हो गया है, कई एग्जाम दिए हैं मैंने। जैसे क्या कहते चलिए हैं, आज मैं बात कर इससे लेते हैं। इस आप थोड़ा अपने स्कूलिंग के बारे में, वैसे सुयाल जी के इंटरव्यू के साथ साथ लोगों ने काफी कुछ जाना भी आपके बारे में, और आपके हाँ साथ सर। जो और व्यक्ति थे उनकी भी मंशा की हमें 5400 ग्रेड पेपर अच्छी गाड़ी चाहिए, वो एक अच्छी हाँ बात थी, और वो ही काफी ट्रोल भी हो रही है। अब हम बात करते हैं कि चलिए आपके जो करियर है, जो आपने बताया कि एमबीए भी आपने किया है और उसके साथ साथ आपने एमए भी किया है हिस्ट्री से पैरेलल, तो हाँ सर। फिर वहां से ये कब की बात है सर? सर ये 2012 से 14 की है। 2012-14 में 2012 में आपने मतलब MBA। एडमिशन मैंने एमबीए में लिया था, उसी के साथ मैंने प्राइवेट फॉर्म भी भरा था एमए का, हिस्ट्री ठीक से। है, तो आपने 2014 में अपना एमए पूरा किया, अपना एमबीए पूरा किया, तो हाँ सर। 14 से लेके 22 तक क्या कुछ पेपर आपने दिए, क्या कुछ तैयारियां रही आपकी? सर इसके बीच क्या कहते हैं, मैंने उत्तराखंड एक ये था 2015-16 में एक उत्तराखंड एसआई का आया था, उसमें मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं तो फिजिकल में उत्तराखंड तैयारी मेरी एसआई अच्छी नहीं आपका, थी। उत्तराखंड एसआई आपका पहला पेपर था? सर पहला नहीं, इससे पहले तो कई एग्जाम दे रखे हैं सर, शुरुआती मैं मैंने वही यूपीएमटी एआईपी। देखिए हाँ सर। देखिए मेहता जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम कोशिश कर रहे हैं जानने की कि आप पेपर कब से दे रहे हैं, तो मैं इसीलिए आपकी सर सीधे कॉलेज लाइफ पे लेके गया कि 2014 से हाँ, शुरू करते हैं, तो सर आप कब वहां 2014 से से? जी। सर मैंने तो पेपर देना 2008 के बाद ही शुरू कर दिया था ना, इंटर के बाद ही। ओके जी, ये अब दो आए आप। दो दो हाँ, 2008 के बाद एआईपीएमटी यूपीएमटी, ये इसके लिए एमबीबीएस के लिए तैयारी कर रहा था मैं। दो एक सवाल मैंने हम्म। उसमें तैयारी की थी, लेकिन मैं निकल नहीं पाया था उसमें। तो उसके बाद मैंने हम्म। ये उत्तराखंड पुलिस के फॉर्म उस समय आए थे, ये मैंने उत्तराखंड पुलिस का दिया था उस समय। मेरा स्कोर भी अच्छा था उसमें, 70 के करीब। मेरा फिजिकल में अच्छा नहीं हुआ, 2008-9 की बात है, तो फिजिकल में ये नंबर आठ नौ अच्छे नहीं में थे आपने तो। पुलिस का, 8-9 में आपने पुलिस हाँ का पेपर दिया? हाँ, पुलिस का, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिया था। फिर 2012 में ट्वेल्थ दोबारा के मैंने बाद, यही ट्वेल्थ, पेपर। मतलब ट्वेल्थ के हाँ तुरंत 12th। बाद आप? जी। हाँ, पहले ट्वेल्थ तैयारी के करी, तुरंत मतलब बाद आप? हम्म। यूपीएमटी आईपीएमटी की तैयारी करी। उसके बाद जब क्या कहते हैं, ये इसमें मेरा कुछ हो नहीं पाया, तो उस समय उत्तराखंड 2008-9 में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई थी, उसकी तैयारी हम्म। करी। फिजिकल में अच्छे नंबर नहीं थे, रिटर्न में तो अच्छे थे मेरे, उसमें बाहर हो गया था। फिर 2012 में दोबारा आई थी ये, 2012 में मैंने फिर दिया था एग्जाम। उस समय ये मेरिट हर जिले की, जिले वाइज होती थी उस समय मेरिट, हर जिले की जैसे हम्म। गिरी थी। जैसे हम्म। 139 यहाँ रुद्रपुर की, ये उधम सिंह नगर की थी। ये नैनीताल की हम्म। थी 138। उस समय मेरा पिथौरागढ़ से था ये। तो मेरे मेरे हम्म। 141.50 इस समय नंबर थे, लेकिन उसकी हम्म। मेरिट थोड़ी हाई चली गई थी, 142 के करीब है। तो मैं हम्म। उसमें भी बाहर हो गया था। फिर मैंने हम्म। मैट का एग्जाम दिया, उसमें 78 परसेंटाइल आई थी। तो मैंने ये एमबीए में एडमिशन लिया। इसके साथ साथ ही मैंने ये कौन से कॉलेज से किया है आपने एमबीए? ग्राफिक वगैरह हिल यूनिवर्सिटी भीमताल। अच्छा, तो वो तो बिना मैट के भी हो जाता है, मैट के पेपर देने की जरूरत तो है नहीं वहाँ। सर मेरे को उस समय मिल रहा था ये गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल रहा था ये उस समय। हम्म। ऐसा ही था, हर किसी का कहा हुआ सुनने वाले में, ये प्राइवेट में करा हुआ एमबीए अच्छा होता है, ये वो करके, तो वहीं हम्म। ले लिया था फिर एडमिशन ये। उसके बाद जी जी। उसके बाद फिर अच्छा। यही फिर ये उसके बाद फिर एसआई वगैरह की ये एमबीए हुआ। फिर एक बार और मैंने पॉलिटिकल साइंस से उसका भरा था, एमए का एक बार और भरा था। किसी कारण एक आध साल मैंने तैयारी भी करी थी, किसी कारण से मैं नहीं दे पाया था ये एग्जाम में। हम्म। फिर मैंने तैयारी दोबारा शुरू कर दी थी। फिर मैंने इससे पहले हम्म। जो बोला है एसआई वगैरह का, ये दिया, फिजिकल में बाहर हो गया था इसमें मैं। हम्म। फिर फिर सर क्या कहते हैं, पटवारी अटवारी का दिया, इसमें भी 140 के करीब नंबर बने थे मेरे, इसमें भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था सर। ये कहीं कब की मतलब बात मुझे है? याद भी नहीं है। पटवारी वाला जो पेपर था, ये कब की बात है सर? सर ये 2016 की बात है करीब, अच्छा, 16 में। ये मैं इसलिए पूछ रहा तो हूँ, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ तकरीबन थोड़ा सा जो जिनको इस पर संदेह था, चीजों को समझने के लिए कि ये बच्चे ने केवल एक ही पेपर दिया है या मल्टीपल पेपर्स दिए हैं। अब वो हिंदुस्तान की बात है या आयोग की बात है, उन दोनों पर स्पष्टीकरण हमें नहीं देना, पर मैं चाह रहा हूं कि आप वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि हाँ मैंने 2002 से 2000 सॉरी 2000 ये बात कब कब 2012 में? इंटर 2008, इंटर 2008 में, 2012 में, 12 से 14 तक ग्रेजुएशन, नहीं मास्टर जी, तो डिग्री तब थी। तक ये आप 2012 में पेपर तो दे। ग्रेजुएशन हुआ था जी। चलिए अब एक और सर। चीज समझते हैं, यूके ट्रिपल एस सी के आपने कौन कौन से पेपर दे रखे हैं यूके ट्रिपल एस सी के? सर यूके ट्रिपल एस सी के मैंने ये वंदरोगा का भी दिया है। ये हम्म। इससे पहले मतलब मैंने कई, जब से मतलब ये यूके ट्रिपल एस सी वो हुआ होगा, मतलब मेरी योग्यता के हिसाब से लगभग लगभग जितने भी पेपर होंगे मेरे जो योग्यता में होते होंगे, मैं देता हुआ ही आया हूँ।
इसके अलावा हम्म। मैंने ये भी दिया था, एक बार मैंने वो भी दिया था, ये यूपीएससी का एग्जाम भी दिया था 2014 में। मैं प्री में बाहर हो गया था, फिर दोबारा तैयारी तो करी थी मैंने उसकी, कभी वो तैयार इसके लिए हो नहीं पाया। फिर कोरोना टाइम पर 2019 में मैंने एक बार और भरा था यूपीएससी का। तो हम्म। अप्रैल में 2019-20 अप्रैल में करीब पेपर था, या फिर ये खिसक गई थी डेट इसकी। तो बाद में कब हम्म। हुआ क्या हुआ मुझे पता नहीं चल पाया था इसका प्री। अब एक आध चांस हम्म। और बचा है इसका भी, यूपीएससी का भी एक आध चांस, उसे भी मैं और वो यूज करूंगा मतलब। और अच्छा, तो लास्ट अभी एज आप भी लास्ट लास्ट ही है। तो यूपीएससी अभी क्या एज चल रही है आपकी? सर अभी तो 31 से एक आध 31। चांस और बचा है। हाँ पेरेंट्स क्या करते हैं भाई आपके? सर, पापा ये वन निगम में है, रिटायर ही होने वाले हैं अगले महीने ये भी। अच्छा, तो हल्द्वानी में ही है पोस्टेड? हाँ ये लालकुआ डिपो में ही है। लाल कुआं डिपो में है, अच्छा। और हाँ। कितने भाई बहन हैं आप लोग? सर हम 4 भाई बहन हैं। अच्छा, 4 दो भाई बहन। बहनें बड़ी हैं, उनकी शादी हो चुकी है। भाई छोटा है, मेरे से अच्छा। मुझसे छोटा है, वो भी एमएससी बायोटेक किया हुआ है वो भी अपना ही अच्छा। बिजनेस करता है कुछ। अच्छा, चलिए अब इस पर आते हैं कि जो ये 33 नंबर आए आपके कनिष्ठ सहायक में, हाँ ये सर। 33 पर ही क्यों रुक गए? क्योंकि एक तरफ आपने वीडियो जैसा पेपर, जिसको बड़ा पेपर माना जा रहा है, जिससे ये प्रश्न चिन्ह उठा, दरअसल एक पेपर जिसमें कि बहुत धांधली भी देखी जा रही है, बहुत सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं, आयोग तक पर आरोप लग रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, पेपर लीक की बातें हो रही हैं, प्रिंटिंग प्रेस में पेपर लीक हुआ है उन पर बातें हो रही हैं, तमाम लोग परेशान हैं, चयनित छात्र अलग परेशान हैं, जो चयनित नहीं है वो अलग परेशान है, तो सभी लोग परेशान है। तो इस पेपर में आपके 89 मार्क्स आए, जबकि एक पेपर में आपके 33 नंबर आए। जस्टिफिकेशन बस इतना सा है कि दो अलग अलग पेपर जो एक ही आयोग करा रहा है, उन दोनों में आपके मार्क्स में इतना डिफरेंस क्यों आया? सर सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे मेंटली स्ट्रांग के साथ साथ फिजिकली स्ट्रांग होना भी आदमी ने जरूरी होता है। जब मैं हम्म। इसका पेपर दे रहा था, इससे पहले 1 महीने पहले वाला था जो, उसमें सर उस समय मैं स्वास्थ्य भी बहुत खराब था, मैं इस हालत में नहीं था सर पेपर देने की कि वो करूं एग्जाम हॉल में भी जाऊं। फिर भी मैं गया वहां, ये हम्म। दिया था मैंने। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे तो नंबर का भी इतना पता नहीं है, इतने कम का तो मुझे उम्मीद नहीं थी जो बोल रहे हैं ये अच्छा, मतलब है। फिर मैं भी एक वो पूछ रहा मैंने इसका हूँ, प्रदर्शन सुनो, मेरा वो था मतलब खराब कनिष्ठ रहा, लेकिन सहायक, लेकिन सर, जी, लेकिन सर मैं एक पूछ रहा था ये नवीन मत। जी, नवीन एक प्रश्न पूछ रहा हाँ था सर। मैं। आप हाँ थोड़ा सर। मुझे फिर से एक बार बताइए, वन दरोगा का पेपर आपने कब दिया था? सर वन दरोगा का पेपर ये 2019-20 में ऐसी हुआ था ये, इसी में 20 में करीब। 2019 में एक या 20 मतलब में? एक आध साल पहले, अब से एक आध साल पहले ही तो हुआ था ये। सर हम 2022 ये देखिए जो आप जो चाहे वीडियो का पेपर हुआ था उससे 6 महीने पहले हुआ था मतलब ये, 2021 में ये। वीडियो तो वीडियो के वीडियो पेपर से दिसंबर 6 महीने 2000, पहले था। जी, वीडियो 2021 में हुआ था, दिसंबर। सर सर ये वीडियो, जैसे वीडियो तो ये 5 दिसंबर 2021 में जैसे वीडियो हुआ नहीं, ये हुआ था वीडियो का, उससे पहले हुआ था 6-7 महीने इसका पेपर। ये आप कनिष्ठ सहायक की बात कर रहे हैं? सर कनिष्ठ नायक की नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये वन दरोगा वाले की ना। वन दरोगा वाले की, जिसमें आपने पेपर हाँ अपेयर किया था, वन दरोगा में कितने मार्क्स आए थे आपके? सर, उसमें भी कमी थे 70 में, उसमें भी सर मिस्टेक यही रही। सर सबसे बड़ी मिस्टेक है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की रही सर। जैसे 316 पद थे सर, उस समय हम तैयारी कर रहे थे, यही सबसे पहले अपनी उसमें बयान देने वाला था कि 316 की जगह 29 हो गए पद। तो हमारा भी माइंड हो रहा है इससे, क्योंकि उसमें ये उसका सिलेबस बिल्कुल अलग था इससे, क्योंकि साइंस थी पूरी उसमें, इंटर लेवल की ये साइंस वगैरह थी ये। तो उससे भी थोड़ा वो करा इसने, मतलब खबरें, मतलब ज्यादातर खबरें ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की होती हैं, फेक ही होती हैं। कभी भी दे देगा ये खुशखबरी खुशखबरी, अब इतनी बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है, ये निकलने वाली है, वो निकलने वाली है। मुझे पहले किसी ने बताया भी था ये फेक न्यूज देता है, आज साबित भी कर दिया है इस न्यूज़पेपर ने कि हमारी मतलब ज्यादा न्यूज़ें ये फेक ही रहती हैं। नवीन जी, आप इसको बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैं आपको जज कर रहा हूं या यहाँ पर जज करने के लिए बैठा हुआ हूं। ये आपकी एक स्वेच्छा अच्छा। थी कि आप अपने मन की जो चीजें हैं वो लोगों तक बताना चाहते हैं, और लोग अभी देख भी रहे हैं, तकरीबन 500 से अधिक लोग अभी आपको देख रहे हैं और वो सुन भी रहे हैं। मैं समझ भी पा रहा हूँ, आपकी भी थोड़ा नर्वसनेस भी होगी, वो सारी भी चीजें हैं। पर जो मेरा प्रश्न है वो वही है, आप मुझे थोड़ा बताइएगा कि वन दरोगा का पेपर कब दिया था आपने? आप बोल रहे हैं कि 2021 शायद फरवरी मार्च में। सर ये हुआ था करीब मई या जून में हुआ था ये, 2021 में। मई जून में हुआ था 2021 में, जिसमें आपके 70 मार्क्स आए वन दरोगा के। हाँ सर। हाँ सर। जी। कनिष्ठ सहायक कब हुआ था? सर कनिष्ठ सहायक हुआ था ये नवंबर में, 1 महीने पहले हुआ था ये वीडियो से करीब, वीडियो से नवंबर एक महीने 2021 में।
हाँ जी, सर। अब मैं समझ पा रहा हूँ। तीन 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 पेपर हैं यहाँ पर। देखिए, मार्च अप्रैल में एक पेपर हुआ जिसमें आपने, या फरवरी में, मई में बोल रहे हैं आप, जिसमें आपके 70 मार्क्स आए। उसके बाद वन दरोगा का पेपर कैसा था? पेपर की अगर बात करें तो तीनों पेपरों में सबसे इजी पेपर कौन सा था? वीडियो, वन दरोगा, या फिर कनिष्ठ सहायक? सर सबसे ज्यादा ये इजी तो नहीं कहूंगा मैं, मेरे क्या कहते हैं पढ़े हुए सबसे ज्यादा जो आए थे वो वीडियो में ही आए थे, जो मेरे सबसे हाँ, बड़े मतलब कोई कोई पेपर ऑफकोर्स। किसी के लिए हो जाता है, ये भी तो किस्मत की बात है सर, क्या कहते हैं कौन सा हमारा पढ़ा हुआ आ रहा है कौन सा नहीं, ये भी तो वो है ना सर। और सर नहीं, दूसरा ये बात, ये एक चीज में और मैं वो करता हूँ ना सर, अब आप ये जैसे पूछ रहे हैं, मैं हमेशा इस चीज में ये रहता है ना मेरा, थोड़ा मैं, मेरे को मान लिया 70 क्वेश्चन आ रहे हो, 75 आ रहे हो, मैं लगभग लगभग पूरे 100 के 100 करने की कोशिश करूँ। मेरा ये मानना है कि रेशियो ABCD है, जैसे रेशियो रेशियो रहता है लगभग लगभग 25 25 का ही रहता है, 26 किसी में 26 हो जाएंगे, किसी में 27 हो जाएंगे, रेशियो ये रहता है। जब मैं ये और पेपरों में भी मैं यही करता था, लेकिन मुझे घाटा होता था इस चीज का। लेकिन ये वन दरोगा में जब मैं क्या कहते हैं, नहीं इसमें ये वीडियो में जब मैं पेपर दे रहा था, 70 के करीब तो मुझे एक्यूरेट क्वेश्चन वो मतलब लगभग मुझे पता था कि ये वो है। और इसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे थे कि क्या कहते हैं ये 80 तक में, मतलब मैं थोड़ा उसमें था इसमें दो में कंफ्यूज था, मतलब ये वाला होगा या ये वाला होगा, मैंने वो भी करे अच्छा, लेकिन। एक और फिर पांच एक, पांच एक, क्वेश्चन में ऐसा, पांच क्वेश्चन में सर ऐसा था कि क्या कहते हैं मैंने देखा है जैसा, ऐसा जैसा लग रहा था, तो मेरा ये था नवीन जी, रेशियो जो बन रहा था मैं। नवीन जी, हाँ एक सर। एक एक प्रश्न हाँ पूछूंगा मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप वो हो रहे हैं। एक चीज मुझे बताइएगा प्लीज, आपके जो फेवरेट 5 क्वेश्चन थे वीपीडीओ पेपर में जो आपने पढ़े थे उसी दिन सुबह, वो कौन कौन से रहे होंगे? सर उसी दिन जो पढ़े थे सर हाँ, जो सबसे अच्छे पहला लगे कुछ आपको ये, लगे। अरे, ये तो आज मैंने एकदम से पढ़ा था, ये आ गया। हाँ, हाँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था सर ये सबसे पहला क्वेश्चन ये था, ये क्योंकि मैंने एक इसके लिए ट्रिक भी बनाई थी हम्म। हम्म। जो मैंने इससे पहले इंटरव्यू में भी बताया मैंने, ये यमुना की हम्म। सहायक नदियां, मैंने इसे ऐसे याद किया था, इसमें तीन चार ऑप्शन दिए थे, टॉस गिरी आसन और हम्म। सॉन्ग। लेकिन मेरा क्या कहते हैं मैंने ट्रिक इसके लिए ये बनाई थी, टॉस गिरा आसन पे, मैं नदियां याद करते समय भी बहुत मतलब ट्रिक अपने हिसाब से बनाता था। तो क्या कहते हैं हम्म। ये मैंने इस तरीके से याद किया था। और इसमें एक था सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने की, ये इच्छर देव, ये भी मेरा क्या कहते हैं फेवरेट क्वेश्चनों में से ही था, ये परीक्षा वाणी का। और सर इसके अलावा वो था, हम्म। ये एक में तो मैं थोड़ा सा वो हो गया था, ये प्राचीन समय में ये यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले विश्रामलयों को क्या कहते हैं, ये चट्टी, इसका आंसर भी हम्म। थोड़ा मुझे पता था, औरों के लिए टफ रहेगा, मेरे लिए थोड़ा वो रहा था है इसमें भी हम्म। तो। और सर ये हम्म। एक तो ये था, इसका उत्तर तो सर गलत दे दी थोड़ा सा, वो उसमें था ये, जैसे क्या कहते हैं ये था बचेंद्री पाल पर्वत, ये एवरेस्ट पर कब चढ़ी वाला था ये सर। हम्म। मैंने वो करा था इसका, कहते हैं 24 में ये 1984 करा था, लेकिन आयोग ने इसे गलत माना था ये क्वेश्चन भी है। हम्म। एक सर हम्म। और था, ये पर्वतों की मतलब पर्वतों की ये चोटियों, ये ऊंचाई जो पूछी थी, जो ये परीक्षा वाणी में अलग था आंसर, उसमें वो अलग वो कर रखा था थोड़ा सा, शायद एक्सपर्ट का हम्म। थोड़ा वो रहा होगा उसमें भी हम्म। काफी मतलब कई मतलब ऐसे क्वेश्चन वो रहे, मतलब ये सर कई में दो दो में भी कंफ्यूज रहा, जैसे मैं कई में क्या कहते हैं मुझे ये आता है वाला और सर ये भी रहा, मैंने जब रेस करी, मतलब ये जो रेशियो बन रहा था, मैं ये देख रहा था कि किसमें सबसे मतलब सब जो मेरे लास्ट में 15 क्वेश्चन छूट रहे वो बचे थे, कि सबसे कम हम्म। किसमें कर रखे हैं। मेरा इसमें क्या कहते हम्म। हैं सी ऑप्शन में कम दिख रहे थे ये, तो मैंने सारे सी में ही वो कर दिए थे, मतलब ये रेशियो सबका सही बन रहा था, इसमें सी में कम जैसा कर रहे थे। तो लास्ट में मैंने आंसर की जब चेक करी थी, मेरे 84 85 नंबर करीब हो रहे थे, मतलब मेरे को लगा था तो कि मेरे 85 करीब 85 आ जाएंगे ये जब मैंने आंसर की देखी क्या थी होता? मतलब। नहीं नहीं, ये हेलो। ऑटोमेटिक टिक सी पर जब टिक किया तो तब जाकर हुआ ये? नहीं नहीं सर, सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, हर चीज में रेशियो होता है हर चीज का है। जैसे मान लिया 100 क्वेश्चन है, 25 A के, 25 B के, 25 C के, 25 D के, लगभग लगभग कह रहा हूँ मैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं ये एक चीज कह रहा हूँ ना हाँ। मैं। अगर मान लिया हाँ। आपके ए ऑप्शन में मतलब 25 करीब आपके एक्यूरेट सही हो गए, और हाँ। बी में आपके लगभग लगभग 25 25, मैं अपना वो एक अंदाजा बता रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा, वो हो गए रेशियो लगभग लगभग मैंने आज तक देखा है, मतलब हर एक एग्जाम में तो नहीं कहूंगा मैं, सब में चलता है मतलब ज्यादातर में ये। तो मतलब हाँ। लगभग लगभग ये ऊपर नीचे हो जाएगा, किसी में 27 है तो किसी में 23 हो जाएंगे, लगभग ये रहता है। तो लास्ट में मतलब मैं बचे हुए क्वेश्चन थे जो वो कर सी में ज्यादा वो कर रहा था, मतलब मैंने तो मतलब 15 जो बचे थे, जब मैंने आंसर की देखी थी मुझे लगा था कि मेरे मतलब ज्यादा 84 85 86 मतलब इतने तो करीब आएंगे ही नंबर, ये हाँ। कट पीट के भी जो होगा। इसमें मेरे जो हाँ। लेकिन जब ये एग्जाम वो हुआ,
तो माइनस भी मैंने लगाया था कि माइनस भी होंगे तो मतलब इतने तक आएगा ही। लेकिन मेरे जो सर जो आयोग ने मतलब मेरे वो गलत हो रहे थे जो क्वेश्चन, मतलब करीब ये वो क्या कहते हैं, आयोग ने वो डिलीट करे थे वो, तो इससे मुझे फायदा हुआ। जो मेरे माइनस हो रहे थे वो भी। मेहरा जी, हाँ सर। आप हाँ एक सर। चीज तो आपने बहुत अच्छी बताई कि भाई एक ट्रिक इस तरह से भी हो सकती है कि आप 100 प्रश्नों हम्म। को अलग अलग डिवाइड कर दो और थोड़ा बहुत अगर चाहो तो एबीसी आप खेल सकते हो। हम्म। और हम्म। शायद आपका तुक्का अगर परफेक्ट बैठ जाए तो आप टॉपर भी बन सकते हैं। इससे इससे ऐसा पहले है? पहले एग्जामों में तो मैं वो भी हुआ था ना, मतलब मेरा वो भी हुआ था। मैं एक वो कह रहा हूँ मतलब इतने, क्योंकि 70 से 75 क्वेश्चन तो हर एक को आते हैं। वो आगे कोई रिस्क लेना चाहते हैं, किसी की सोच ये होती है रिस्क नहीं लेना है, किसी की सोच ये होती है कि थोड़ा क्या कहते हैं, क्या पता फायदा हो जाए वाला हिसाब वो रहता है। अब मेरा ये थोड़ा किस्मत अच्छी थी, शायद दिन मेरा था उस दिन, तो बन गए मेरे अच्छे नंबर इसमें। हाँ। आपने आपने बछेंद्री पाल को बहुत अच्छे से पढ़ा है। बछेंद्री पाल के बारे में प्रश्न भी आपने अच्छा से किया है। आपको कुछ ध्यान है वो कब पैदा हुई थी, बछेंद्री पाल? ये एक जनरल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है सर कि मैं क्वेश्चन आप पर डाल रहा हूँ जी। सर ये उत्तरकाशी से थी सर। थोड़ा सा ये है सर, क्योंकि जब से हमारा रिजल्ट आया है तब से क्या मैं समझ मेंटल सकता प्रेशर हूँ सर ये। वैसी ही है, तो इसमें मैंने किताबें ही वो करना तब से बंद कर रखा है सर। थोड़ा वो है इसमें सर, किताबों का क्योंकि जो जो हमने साबित मेरा करना था जिस समय मेरा हम जी तैयारी कर रहे थे, मेरा जी वहां पर मेरा साबित अपने को खुद मेरा को जी कर चुके हैं हम। हाँ सर। मेरा जी पता क्या सीन है, सीन क्या होता है दरअसल, आप समझें इस चीज को। ये चीजें ऐसी हैं, अगर आज हो सकता है मैं आज अपनी केमिस्ट्री के फॉर्मूले, बिकॉज मैं मैथ्स ग्रुप से था, केमिस्ट्री या मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस मैं भूल गया हूँगा, कुछ बड़े थ्योरम्स मैं भूल गया हूँगा, लेकिन जो उसकी बेसिक्स थी लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर अगर मेरे को आज कोई बात करे, क्योंकि अगर मैंने मेहनत अच्छी की है तो जैसे मुझे केमिस्ट्री में मैं बात करूं तो आज भी मुझे, आप भी बायो से हैं, आपको भी शायद ये चीज पता होगी कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ये बेरिलियम बोरॉन ये सारे ह ही लिबिब कनोफिने नमंगल सिपस करला कक्का सक्टिव कर्मन फिकोनी, तो एटलीस्ट मुझे ये पूरी आवर्त सारणी जो है वो आज तक याद है। तो इस पर हमने थोड़ा मेहनत ज्यादा की थी तो ये इसलिए याद रहता है। और अब और लगता है कि अगर आप एक अच्छा पेपर निकाल के टॉप करते हैं तो कुछ प्रश्न तो आपके वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग। सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है आपका? सर सभी बराबर ही हैं ये सर। मतलब बाकी तो सबसे क्या फिर भी कहते हैं, जो जो आप ये वो क्या कहते हैं पूछने वगैरह की बात कर रहे हैं ना सर। सर ये तो जो मैं बता रहा हूँ, अप्रैल से अपने उसमें हूँ मैं सर। ये मेंटल प्रेशर इतना हो रहा है ना, किताबें खोल रखी हैं तब से ना। एक बार रिवीजन करेंगे, जैसे आप वो बता रहे हैं, जैसे आप अंदाजा लगाना हो तो सही सही वो कर सकते हैं सर। जजमेंट जो करना है किसी की वो सही होती है, नवीन कैपेबिलिटी वो। अब क्या कहते अच्छा हैं, किसी की पूरी वो होती है, किसी की कैपेबिलिटी वैसी होती है, जज करने में बढ़िया होती है, तो किसी के उसमें। अब ये तो सर आर्ट है, तुम कैसे ही वो कर रहे हो, ये नंबर लाना है। ये मानना था नवीन जी, मैं आपको यकीन, मैंने आपको पहले भी बोला, मैं आपको जज नहीं करने वाला हूं, मैं कोई होता ही नहीं हूं आपको जज करने वाला। हम्म। दरअसल मेरे कुछ प्रश्न इस तरह से होते हैं क्योंकि लोग आप भी फॉर दैट मैटर, अगर आज आपने अपने आप को सोचा कि मैं लोकार्पण पर दिखूं और लोगों के सामने हूं, तो लोगों की भी यही आशा रहती है। और आप टॉपर भी, सबसे बड़ी बात यह है आप वो नंबर 1 बच्चे हैं। और आप यकीन मानिएगा आज नहीं, मुझे लग रहा है शायद अप्रैल मई जून से हम आपको तलाश रहे हैं। हम हमेशा बात कर रहे हैं इस बारे में कि ये भाई कब आएंगे, सर हमें हम भी आपको मार्च में तलाश रहे थे, ऐसा नहीं है सर। हम भी मार्च आपको तलाश रहे थे, ऐसा नहीं है। मार्च मार्च से हम ढूंढ रहे थे आपको और आज आप मिले हैं, तो थोड़ा गुफ्तगू बढ़िया सी हो जाए तो यही हम चाह रहे थे। रिजल्ट तो सर अप्रैल में आ रखा है हल्द्वानी से हाँ हाँ, वही अप्रैल से, तो हल्द्वानी से आए आप? हाँ सर। हल्द्वानी का नाम हल्द्वानी क्यों पड़ा भाई? सर हल्द्वानी के हल्दू चौड़ क्षेत्र से हूँ मैं। हल्द्वानी से थोड़ा सा 10-12 किलोमीटर नीचे, हल्दू चौड़ से। हम्म हम्म। पर हल्द्वानी तो आपका शहर, हल्दू चौड़ में भी मैं गई हूँ। सर हल्दू आप चौड़ कुमाऊनी में सर। आप कुमाऊनी है सर गढ़वाली है? कुमाऊं नहीं हूँ सर। सर हल्दू चौड़ का बता अच्छा सकता हूँ मैं क्यों क्यों पड़ा। क्योंकि यहाँ एक अच्छा। टाइम पर हल्दू चौड़ हल्दू हल्दू के पेड़ काफी वहाँ हुआ करते थे ये यकीन मानिएगा ये मैं भी बता सकता था। हल्दू चौड़ मतलब जहाँ हल्दू होता होगा, हल्दू मतलब हल्दू, है ना? तो वो तो मैं भी बता। अच्छा दूसरा एक और चीज बताइए, आजकल का ये बिल्कुल इंसिडेंट चल रहा है, ये नैनीताल झील पर कुछ पंगे चल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे क्या है नैनीताल झील में, क्या इश्यूज हो रहे हैं? सर नैनीताल नैनीताल झील में थोड़ा ये रहता है, जैसे गर्मियों के टाइम में होता है ये, पानी की थोड़ी वो रह जाती है, ताल हाल सूखने का वो इस टाइप का, मतलब गर्मियों के टाइम में ज्यादातर रहता है, मतलब ये इश्यू।
हम्म। और ये है कि पानी की थोड़ी वो हो रही है, मतलब कम भी, ये काफी कम, मतलब कम भी होते रहती है झील की, मतलब गहराई का, मतलब गर्मियों के टाइम में मतलब ये दिक्कत रहती है ज्यादातर। ये जैसे नहीं, मछलियां हैं, ये इस दिक्कतें आजकल बता रहे हैं, को आजकल बरसात चल रही है, आज बता रहे हैं। सर बरसात, गर्मी तो थी सर, अब तो हरी बरसात सर हम्म। सर ये रहता है कि क्या कहते हैं, ये मछलियां जो हैं, मतलब ये ज्यादातर गर्मियों के टाइम, अब तो बरसात के टाइम में तो फिर भी सही रहेगा ये मछलियां भी काफी गर्मी की वजह से ताल सूखते रहती है, कहीं मतलब किनारे ये मरी हुई मिलती है, मतलब हम्म। नैनीताल तो वैसे हाँ, जिला है गर्मी सर प्रॉपर। नैनीताल से जिला हुआ, क्या कहते हैं, पूरा ये अब नैनीताल ये नहीं है कि नैनीताल क्षेत्र में यहाँ से मतलब 30-35 किलोमीटर रहता होगा ये हल्द्वानी से, ये मतलब पूरा जिला हुआ, जिले में बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ सर ये, मतलब हाँ, ये वो तो है। हल्द्वानी तो नैनीताल, हाँ नहीं, सब वो तो एक नैनीताल जिला नैनीताल है तो। आप देखिएगा, ये एक नेशनल न्यूज है आजकल कि नैनीताल झील में कुछ हो रहा है जिसकी वजह से हो सकती है दिक्कत। तो ये एक बहुत पुराना, मतलब एक आजकल का बिल्कुल करंट टॉपिक है जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। चलिए, आपको ये तो पता होगा कि हमारी नवनिर्वाचित एक आजकल राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू। जी, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं आप, जो आपने पढ़ा हो कि यार हाँ ये ठीक है यार, इनके बारे में सुनना चाहिए। सर ये क्या कहते हैं, जनजातीय क्षेत्र से थोड़ा सा मुझे उनके बारे में ये पता है सर, जैसे उनने बहुत उससे वो कर रखा है, दो उनके जैसे एक पहले उनकी एक बच्ची थी, 3 साल में वो एक्सपायर हो गई थी। फिर दो हम्म। लड़के और थे, दो हम्म। 2011 में एक एक्सपायर हुआ एक्सीडेंट में। फिर हम्म। मतलब फिर 2013 में एक दूसरा हुआ था। फिर 2014 में उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे। इसके बाद भी उनने हिम्मत नहीं आ रही अपने उसमें, क्या कहते हैं, ये लगी रही, मतलब ये अपने क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, और आज जाके हम्म। यहाँ वो बहुत आदिवासी समाज से हैं वो, और यहाँ तक पहुंची है, मतलब इनके राष्ट्रपति वोटों पद के की। बारे में पता है आपको, ये इनको कौन सी पार्टी समर्थन दे रही थी, और इनके दल सर का नाम एनडीए। क्या था? हाँ, और ये कितने कितने वोटों से जीती हैं? सर ये तो मैंने पहले ही बता दिया, मेंटल हेरासमेंट में आजकल क्या कहते हैं ये चीजें कुछ, ये क्या कहते हैं, माइंड में ये करंट वगैरह कुछ नहीं, याद नहीं रहती सर, इतना 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 प्रेशर आपको है जरूर सर। याद होगा कि ये, मैं ऑप्शन भी दूंगा इसमें आपको कि ये हमारे कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है, 14, 15, सर 16, ये 17? ऑप्शन नहीं, वैसे ही बता दूंगा मैं, ऑप्शन क्या देना है इसमें, 15वें नंबर की बनी है। नहीं, आपको एमसीक्यू की आदत पड़ गई है, आपको एक चूज करना पड़ता है, तो इसलिए। हाँ सर बता। पर अच्छा लगा आप आए, नवीन सिंह मेहरा हाँ जी, सर। और बहुत सारी चीजें आपने रखी भी, है ना। और हाँ सर। हो सकता है, ये मैं समझ सकता हूँ कि एक बार इंटरव्यू देना, और जब हम भी काफी मूड में हो, क्या आप नर्वस तो नहीं है ना? बिल्कुल। सर नर्वस तो इसी चीज से है सर, नर्वस तो क्या सर, मानसिक उत्पीड़न जब से हो रहा है, जैसे कल ऐसा परेशान हो गया मैं सुबह सर, ये न्यूज देख के, मतलब ये सीधे नाम उछल रहा है, वो हो रहा है सर। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का हुआ, अब ऐश्वर्या सर भी उसी पर मतलब हमारा आकलन कर रहे हैं, इसके वो है ये वो, जबकि पुराने स्कोरों को कोई नहीं देख रहा है क्या है क्या नहीं है। सर आपको क्या लगता है, जो धांधली हो रही सर है सर इसमें कितनी हम्म, सर सर क्या कहा? जो धांधली हो रही है इसमें कितनी काली भेड़ें हो सकती हैं? आपका क्या अनुमान है? सर मेरा ये अनुमान है, अब क्या कहते हैं, मैंने तो दूसरे आदमी को देखा नहीं है ये करना, ये क्या कहते हैं, ये तो अगर ये होता, मतलब ज्यादा, हद से ज्यादा रहता, मतलब 7-8 महीने बाद, अब जैसे पेपर का अब पता चल रहा है, मुझे ज्यादा उसका वो नहीं लगता है, जैसे 2 अभी पकड़े गए हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 5-6 और पकड़े जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 5-6 पकड़े जाएंगे, 10 पकड़े जाएंगे, 20 पकड़े जाएंगे सर। और जो सर नहीं, मैं बहुत सर अगर जैसे आपको ये जैसे ऐसा लगता है, अगर आपको लगता है कि 5, 7, 10 पकड़े जाएंगे, मुझे लगता है ज्यादा पकड़े जाएंगे, क्योंकि धांधली बड़े लेवल पे हुई है। पर फिर भी हम चाहते हैं कि पेपर कैंसिल ना हो। पर अगर पेपर कैंसिल होता है तो आपका कैसा रहेगा रवैया? क्या लगेगा आपको पेपर कैंसिल हो जाने के बाद? सर दुख तो बड़ा होगा, क्योंकि एक पेपर कैंसिल हो गया तो 2-3 साल तक तो सोचना भी नहीं है कि ये पेपर इस समय होगा। फिर क्या कहते हैं, हम्म। उसके बाद ये तैयारी दोबारा से करना, वो करना, जैसे हमने सबके सपने होते हैं, सब आसपास वाले बधाई दे रहे हैं सर, ये होता है कि पड़ोस में, रिश्तेदारी में चिढ़ने वाले भी खूब होते हैं, वो जैसे ट्रोल वो पहले से करते आ रहे हैं, तो मेंटल हेरासमेंट और ज्यादा होगा, मतलब इससे बच्चा मतलब एक तरीके से टूट जैसा जाएगा, तैयारी करने को तो करेगा वो, 3 साल में होगा वो, अब मजबूरी है सर, तैयारी तो करनी है उसके बाद, लेकिन सर बहुत ज्यादा वो रहेगा प्रेशर उसके बाद भी, अंदर ही अंदर, क्या कहते हैं, सामाजिक उत्पीड़न कैसा होता है सर बताइए आपको ये, रिश्तेदारी में, नहीं, पड़ोस में, हर जगह, मैं आपको एक क्योंकि चीज चलने वाले बताऊं, हर किसी के होते हैं। नहीं, नवीन मेहरा जी, एक चीज मैं आपको बताता हूँ।
आप यकीन मानिए आज जो पोजीशन पर आप बैठे हैं ये कहता है कि अगर 2-2.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाधि जो मिली है वो आपको मिली है। आपके अंदर वो ऑरा होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। जो ये ब्रेन की बात कर रहे हैं आपकी, ये हो रहा है वो हो रहा है, जो सच्चा होता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती। मैं कई जगह के कमेंट बच्चों के पढ़ रहा था, क्योंकि आजकल मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ कि पेपर, क्योंकि पेपर कैंसिल के लिए मैंने कभी बोला ही नहीं था, लेकिन बच्चे ट्रोल मुझे भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जरूर अब चौहान जी के बाद पैसे आ गए होंगे, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, है ना, तो ये इसलिए उनकी बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पर अगर मैं कॉन्फिडेंस इसलिए हूं क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने, और ना ही मैं करूंगा, या ही ना ही कोई मुझे इस तरह से लालच दे सकता। आज सर साफ जैसे साफ बात जैसे ये है कि आप देखिएगा, आप एक चीज है, आप जितने मेहनती है रहे, आपने पूरे उत्तराखंड का टॉप किया, 2.5 लाख बच्चों में आप पहले नंबर पर हैं। तो आपके अंदर वो ऑरा होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए आपके पास। कल आप एक अगर ऑफिसर बनते हैं तो किस तरह से आप लोगों को जवाब देंगे, किस तरह से चीजें वहां, क्योंकि आरोप तो ये तो बहुत छोटा सा है। जब आप एक सरकारी विभाग में जाते हैं, जब लोगों को काम नहीं होता है, आरटीआई जब लगती है तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तब आप जवाब किस तरह से दोगे। तो अभी से अगर अपना मनोबल इस तरह से नीचा करोगे मेरे भाई, तो आगे कैसे बढ़ोगे। ये जिंदगी तो तमाम आगे बढ़ने के लिए है, संघर्ष के लिए है, लड़ने के लिए है। सर ये तो है। आपको कॉन्फिडेंस तो रहना पड़ेगा। नहीं, अच्छा आप ये बताओ, हाँ यूके सर, ट्रिपल एस सी जिन्होंने जिन्होंने ये पेपर कराया है, यूके ट्रिपल एस सी हिंदी में क्या बोलते हैं इनको हम, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग और इंग्लिश में? क्या कहते हैं ये, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक कहाँ से आ गया, यो तो नहीं 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 यूपीएससी। नहीं नहीं नहीं, उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी है ना ये। हाँ, ये उसी के तो टॉपर हो आप। सर हाँ हाँ सर हाँ हाँ सर, उत्तराखंड सर्विस सिलेक्शन कमीशन। है। सर उत्तराखंड ये सर्विस सिलेक्शन कमीशन। 3 S है मेरे भाई। 3 S है ना, यूके ट्रिपल एस सी। चलिए हो जाते उत्तराखंड हैं। उत्तराखंड 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 सिलेक्शन, कंफ्यूज हो रहे उत्तराखंड होंगे। सिलेक्शन कमीशन। नहीं, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ये क्या होता है, जब हम नर्वस होते हैं, चीजों को समझ नहीं पाते हैं, और चीजें जब एकदम से ऐसी होती हैं, तो आप धैर्य बना के रखें। ऐसा नहीं आप तो कौन इंग्लिश बनेगा इंग्लिश करोड़पति इंग्लिश थोड़ी वीक है ना सर। सर इंग्लिश थोड़ी वीक है ना सर। हिंदी तो स्ट्रांग है सर, इंग्लिश। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं वो समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी बातें। और क्योंकि अभी हम कम से कम दिल में थोड़ा घबराहट भी होती है जब हम इस तरह हाँ से सर। होते हैं, चीजें जब होती हैं, और पढ़ते भी हैं आप। अच्छा, उत्तराखंड की जब स्थापना हुई मेरे भाई, कब हुई थी वो? सर 9 नवंबर 2000। हाँ न, 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 मैं उससे पूछे पहले कुछ सोच, मैं आपके लिए प्रश्न नहीं पूछ रहा था, मैं सोच रहा था कुछ। हाँ, इसका एक इसके लिए कुछ आंदोलन हुआ था, वो कब हुआ था? सर किसके लिए? उत्तराखंड बनने के लिए सर उत्तराखंड पहला के जो लिए तो कई बार आंदोलन कई बार हुए थे। जो प्रथम बार हुआ जिसमें बहुत बड़े कांड हुए, चाहे उसमें हम मुजफ्फरनगर कांड की बात करें, खटीमा की बात करें, मसूरी गोली कांड की बात करें, सर कुछ। 1993-94 में। हम्म उस टाइम उस समय उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना था? सर उत्तराखंड का उस समय का तो सर इतना नहीं सर, मैं कह तो रहा हूँ मेंटल, उससे मेरे को ये क्या कहते हैं दिमाग में पढ़ाई अढ़ाई का सर इस समय कुछ वो नहीं है सर, जो ये मेंटल हम्म हरासमेंट का बता रहा हूँ ना मैं सर ये। नहीं, ये हुआ है यकीनन, काफी लोगों ने आपको बहुत परेशान किया होगा। और हाँ सर। मैं कल पार्क में भी इंटरव्यू आपका देख रहा था। हम्म। वो कब का इंटरव्यू था? सर ये था, ये 5 मई करीब, नहीं नहीं 2 मई का था। सर अब इतनी डेट भी इतनी याद नहीं रहती है ना, 2 मई करीब था ऐसे ही है, दो एक तीन चीज मई का बताइए, होता है। एक चीज बताइएगा, क्या उत्तराखंड जब पृथक राज्य बना और अब का जो राज्य है उसके क्षेत्रफल में कुछ परिवर्तन आया होगा? सर हाँ परिवर्तन आया होगा कैसे? सर, क्योंकि क्योंकि देहरादून भी मेरठ से अलग होके यहाँ जुड़ गया था उत्तराखंड में ये। मतलब? ना ना, ये हरिद्वार है। मतलब ये क्या कहते हैं, कुछ जिले उससे भी अलग, यूपी से भी इसमें हुए ना ये। अरे आप कंफ्यूज हो गए मेरे भाई।
चलिए सर मैं मैं आपको बोल तो रहा हूँ, ये कंफ्यूज। मेंटल हैरासमेंट से ये क्या कहते हैं, समय पढ़ाई का कुछ वो नहीं है। एक तो वैसे ही चलिए प्रेशर में है और एकदम से हम सर। हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, कोई बात नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छी तैयारी की और अच्छे तरीके से आपने पेपर किया। एक चीज आपने वाकई बहुत अच्छी बोली कि पेपर को हम 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं और इधर उधर हम इकट्ठे करके कर सकते सर तो हमेशा शायद। नहीं सकते, कभी कभी किस्मत सही हो तो मतलब होता है हमेशा। मेरे को नुकसान भी हुआ है, ये भी कह रहा हूँ मैं। अब क्या कहते हैं, हम्म, मेरा ये था कि 80-85 के करीब हो रहे हैं तो थोड़ा और कर लूँ, ये देख लूँ कोई कुछ फायदा होता है तो। ये ज्यादा से ज्यादा क्या हम्म, कहते हैं माइनस होंगे तो कितने होंगे वाला हिसाब था। और थोड़ा ये रहा कि जो क्वेश्चन डिलीट हुए थे, क्या कहते हैं मेरे गलत हो रहे थे, वो डिलीट भी हो गया, उसका फायदा भी मिल गया, उसका भी माइनस कम हो गया इसमें भी सर। हम्म। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ सर। नहीं, मुझे मुझे वाकई बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा है कि मैं आपको जो प्रश्न पूछ रहा हूँ और अगर उस पर आपके जवाब नहीं आ रहे हैं तो वाकई मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ना। और आप शायद कंफ्यूज ज्यादा कर रहे हैं या मैं ज्यादा कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो कोई नहीं, हम सर मैं सर इस मैंने ये सिलसिले को बताया तो है आपको, जी। मेंटल प्रेशर बहुत। हम्म, सर ये क्या कहते हैं, मेंटल प्रेशर भी इतना डाला जा रहा है सर उससे। जैसे कल ही देख रहा था मैं कमेंट बच्चों के, अब रामनगर रिसोर्ट में ये कर रखा हो, वो कर रखा होगा। मैं कह रहा हूँ जांच तो करिए आप। क्या कहते हैं, अब अरे अगर हम चोर होंगे हमें सीधे फांसी पे लटकाइए। मैं ये और बोल क्या रहा हूँ कहूंगा सर मैं दरअसल सीधे। होता क्या है देखिए, मैंने क्या बोला था आपको, मैंने आपको क्या बोला था, अगर आदमी में सच्चाई है, हम बहुत सही व्यक्ति हैं, यकीन मानिएगा। आज आप यकीन मानिएगा, अगर गालियां ही पढ़नी है तो कई कई लोग ऐसे हैं या कई लोग ऐसे हैं जो मोदी जी को भी बुरा बोल रहे होंगे, धामी जी को भी बुरा बोल रहे होंगे, ठीक है। कई लोग होंगे जो हमारे अधिकारियों को बुरा बोलते हैं, या कई लोग होंगे जो मुझे बुरा बोलते हैं, कई लोग हैं जो आपको बुरा बोलते हैं। लेकिन पॉइंट ये है, अगर आपके दिल में चोर नहीं है, दिल में हम साफ हैं और चीजें हमने जो की नहीं है, तो हमें यकीनन, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है कहाँ बोलता है। वो एक ऑरा आपको डेवलप करना होगा। आशा करते हैं ये सारी चीजें अच्छी रहें आपके साथ और जल्द ही आप सब लोगों को जो आपने मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए, उसका परिणाम भी मिले, उसका फल मिले आपको, है ना। पर धन्यवाद। पॉइंट ये है कि वो ऑरा आपको क्रिएट करना होगा। कुछ मत सोचिए, आप आंखें बंद करके रहिए, मूंद के रखिए। कोई ना तो कोई कमेंट पढ़ने की आवश्यकता है और ना ही कोई क्या बोल रहा है उस पर आवश्यकता है। अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप को और मजबूत करो, है ना। तो ये एक बड़ी बात, मानते हो हाँ नहीं? सर। सर हाँ आप सर। सर आप सबसे बड़े भाई हो? सर सबसे बड़ा नहीं, मैं तीसरे नंबर का हूँ सर। तीसरे नंबर के हो आप? दो तो बहनें हैं आपने बड़ी, दीदियाँ मतलब। हम्म हम्म तो इन तो सबको तीसरे नंबर का आपने हूँ, मेरे से छोटा भाई है एक। हम्म चलिए बढ़िया है सर। तो आप तैयारी भी कीजिए अपनी, अपने लगन से भी रहिएगा। प्रश्न पूछो कोई या रहने दूं? सर मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा है ना सर, वैसे भी तबियत में बता ही रहा था आज भी सही नहीं है। कल भी सर दवा ववा खा के ही सो रखा हूँ ये। तो एक तो मेंटल प्रेशर वैसे ही बना रखा है सर, ये न्यूज वालों ने वैसे ही दिमाग से सब जो जो भी है दिमाग में सब गायब हो गया इसमें। तो चलिए, तो आप भी ध्यान रखिएगा अपना, और अच्छा किया आप सामने आए। इसी तरह से हमारे पास अजय भी आए थे एक दिन, जब उन पर भी कुछ आंच लगाए गए थे। चीजें आपने वाकई रखी भी और रखने की कोशिश भी की। कहीं पर आप कामयाब भी रहे तो कहीं पर शायद थोड़ा सा, वो आप बता रहे हैं, क्योंकि मेंटल ट्रॉमा ऐसा आपके साथ चल रहा है अभी, हम उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और हाँ सर। आशा करते हैं कि आप चीजों में अच्छे रहें, अपने भविष्य में भी बहुत अच्छा करें, है ना? मेहनत करते रहें। मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगी। पेपर चाहे आज कैंसिल हो जाए। हेलो, आप सर हैं थोड़ा या सा चले लाइट चली गए? गई है ना घर पर। ये लाइट चली गई थोड़ा सा सर। खिड़की खोल दो, खिड़की। खिड़की। सर आप बोलिए बोलिए। एक बार चलिए दूसरे तो कमरे में जाता हूँ, वहाँ लाइट है। अंधेरा भी हो गया। चलिए कोई नहीं, मैं आपसे जुड़ूंगा नवीन सिंह मेहरा जी, और हाँ सर। फिर आपसे बात करेंगे। तो ये हमारे साथ नवीन सिंह मेहरा आज जुड़े हुए थे। नवीन सिंह मेहरा जी तमाम चीजों पर बात कर रहे थे, किस तरह से उन्होंने मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। बहुत सारी चीजों पर उन्होंने प्रश्नोत्तर भी किए, आप सब लोगों ने देखा होगा। दरअसल ये बिल्कुल भी हमारा कहीं से कहीं तक भी एक मूड बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हम उनको कुछ इस तरह से परेशानियां दें। लेकिन जो चीजें हो रही हैं वो हो रही हैं, और आप सब लोग अपना ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया, पेपर चाहे कैंसिल हो चाहे ना हो,
आप बस अपनी तैयारियों पर ध्यान दें, तैयारियां करते रहें, आगे बढ़ते रहें, निरंतर प्रयास करते रहें, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। प्रवीण असवाल जी कह रहे हैं सर जब ये आपके सामने इंटरव्यू दे रहा है तब भी कुछ भी भाई दोबारा कोचिंग ले लो। चलिए मैं आप सब लोगों से जुड़ूंगा वापस दोबारा, क्योंकि 9 बजे से वापस दूसरा प्रोग्राम भी है तो उसको भी करना है, और पूछता है उत्तराखंड में आज भी हम UKSSC की कुछ बातें करेंगे। तब तक जुड़िए रहिएगा। बहुत बहुत नमस्कार, आपका धन्यवाद।